द हिंदू अखबार के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान में 30% आबादी को वेरिकोज वेन या स्पाइडर वेन है। अब ये पता कैसे करें कि आपको वेरिकोज वेन है या स्पाइडर वेन है, और या फिर होने वाला है, और अगर हो गया है तो इसका सॉल्यूशन क्या है। इस वीडियो में हम जानेंगे सारी बातें। और वीडियो से अगर आपको क्वालिटी मिलती है तो प्लीज़ कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलो पहले हम शुरुआत करते हैं कि वेरिकोज वेन नॉर्मली होता क्यों है या स्पाइडर वेन होता क्यों है। जैसा कि आपको पता है, सिरा और धमनी का काम है हमारे शरीर में खून को ऊपर नीचे करना। जब ये खून पैरों की तरफ जाता है तो पैरों की तरफ हम धरती पे ही खड़े रहते हैं ज़्यादातर समय, चाहे हम छत पर हों, हमें गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ खींचता है। तो जो हमारी काफ है, जिसको कि साइंस में सेकेंड हार्ट मतलब दूसरा दिल शरीर का कहा गया, वहाँ से खून को ऊपर आने में परेशानी होती है। और जब खून की वो रफ्तार स्लो होना शुरू होती है तब जाकर के ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है जहाँ पे आपको वेरिकोज वेन या फिर स्पाइडर वेन होने की संभावना रहती है। ये ज़्यादातर उन लोगों में होता है जो बहुत लंबे समय तक खड़े रहते हैं या फिर बहुत ज़्यादा उनकी जो वेन्स हैं वो कमज़ोर हैं। तो अब हम समझते हैं कि वेरिकोज वेन्स क्या है। वेरिकोज वेन्स क्या है, आप देखेंगे वेन्स के अंदर एक गांठें टाइप पड़ जाती हैं और जो आपकी वेन्स है वो ऐसे जिगजैग हो जाएंगी, तो उसे हम बोलते हैं वेरिकोज वेन। अब होता है स्पाइडर वेन। स्पाइडर वेन्स क्या है कि बहुत ही पतली पतली वेन्स होती हैं जो कि स्पाइडर वेन्स की डिजीज होने के बाद नीले कलर की पड़ जाती है। जैसे आपने कभी देखा भी होगा कि शरीर पे, हमारी खाल पे जो एपिडर्मिस हमारी त्वचा है, इस पे नील पड़ जाता है, तो वो बहुत पतले पतले धागा नुमा जो वेन्स हैं वो नीली पड़ जाती हैं, उसे हम कहते हैं स्पाइडर वेन। तो जैसा कि आप दोनों वेन्स समझ चुके हैं, अब हम बात करते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो लोग ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, कोशिश करें कि वो ज़्यादा देर खड़े ना रहें अगर स्टार्टिंग में है तो। और हो सके तो कंप्रेशन सॉक्स, जैसे कि मैंने रनिंग की वीडियो में दिखाया है कि जैसे आर्म्स में कंप्रेशन पहनते हैं, उस तरह पैर में भी कंप्रेशन सॉक्स पहन कर रखें। कंप्रेशन करेगा क्या, आपके खून को जल्दी दिल की तरफ भेजेगा और जिससे कि जो गांठें जो झिल्ली नुमा आपकी वेन्स में बन रही थी वो नहीं बनेगी। जब वो बनेगी नहीं तो जो जहाँ पर भी आपका वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन है वो वहीं पर रुक जाएगा या फिर स्लो हो जाएगा। तीसरी चीज़, इसमें लेज़र सर्जरी होती है। तो लेज़र सर्जरी से क्या है कि लेज़र से वो उन जो नॉट्स बने हैं उनको डिसॉल्व कर देते हैं। तो जब वो नॉट्स डिसॉल्व हो जाएंगे तो वेरिकोज वेन्स या स्पाइडर वेन्स खत्म हो जाएगा। और इसकी एक पुराना सॉल्यूशन है कि कटवा करके सर्जरी करना। तो डॉक्टर क्या है, जगह जगह से काटेंगे और जो ऐसे गुच्छे नुमा जो आपकी वेन्स बन गई है उनको निकाल देंगे और फिर वो सर्जरी में बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। अब हम देखते हैं कि हम इनसे बच कैसे सकते हैं। तो वेरिकोज वेन्स से बचने का एक योग का सबसे अच्छा तरीका है जिसे हम कहते हैं सर्वांग आसन, यानी कि कमर के बल लेट करके पैरों को ऊपर उठा दें। और क्योंकि मैंने जैसा बताया कि हमारा जो हार्ट है वो फर्स्ट हार्ट है, सेकंड हार्ट हमारी काफ मसल्स है। तो जब आप इस तरह से उल्टा करते हैं तो जो खून पैरों में था वो जल्दी से दिल की तरफ आएगा। तो योग शास्त्र में तो कहा गया है कि दिन में एक बार तो सर्वांगासन करना ही चाहिए। तो फिर से रिपीट करते हैं, कंक्लूड करते हैं। कंप्रेशन पहनना स्टार्ट करिए आज से, जितना हो सके उतना देर खड़े मत रहिए, उसको कम करिए खड़े होने की चीज़ों को, मतलब जो ड्यूरेशन है। तीसरी चीज़, सर्वांगासन जरूर करें। और आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक नया वीडियो आता है। टेक केयर, कीप रनिंग, थैंक यू।